अभी तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि भैया आप कौन-कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करते हो और आपके ओवरऑल डाइट का खर्चा कितना है? जिसको फॉलो करके मैंने 7 मंथ में 40 केजी वेट लॉस किया, वो भी बिना किसी मसल लॉस के। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कब, कैसे, कितना और क्यों यूज़ करता हूँ। साथ ही अपने ओवरऑल डाइट का खर्चा भी बताऊंगा कि जो भी डाइट मैं फॉलो करता हूँ, उसका मंथली मुझे कितना खर्चा पड़ता है। और इससे एक बेनिफिट भी होगा आपको कि आपको मेरे कंप्लीट रूटीन, डाइट और स्ट्रेटेजी का पता चल जाएगा, जिसको फॉलो करके मैंने हर महीने 3 से 4 केजी अपना वेट लॉस किया है, जिसकी वजह से मेरा 7 महीने में 40 केजी वेट लॉस हुआ। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी 125 किलो से स्टार्ट किया था और अभी करंट में जो मेरा वेट है वो है 82 केजी। तो चलो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, साथ ही अपने डाइट्स और रूटीन की। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं गर्म पानी के साथ एक नींबू मिलाकर पीता हूँ, जिसका मुझे महीने का खर्चा 100 से 150 रुपए के लगभग आता है। फिर थोड़ी देर बाद प्री वर्कआउट भी कह सकते हैं, जिसमें मैं लेता हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी, साथ में 50 ग्राम ओट्स और उसमें कोई भी फ्रूट ऐड करके खाता हूँ, जिसका मुझे खर्चा पड़ता है महीने का लगभग 1000 रुपये। थोड़ी देर बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ और टाइम का कोई फिक्स नहीं है, 30 मिनट, 1 घंटे, सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मैंने ब्रेकफास्ट किया वही मेरा प्री वर्कआउट होता है। वर्कआउट के तुरंत बाद कोई भी गैप नहीं, मैं लेता हूँ प्रोटीन पाउडर, उसमें मिक्स करता हूँ क्रिएटिन। तो पोस्ट वर्कआउट का मेरा जो मंथली खर्चा पड़ता है वो लगभग 4000 रुपये। इसके बाद मुझे ऑफिस जाना होता है, तो जो लंच होता है मैं वर्कआउट के बाद बना लेता हूँ, ताकि उसे टिफिन में पैक करके ऑफिस ले जाऊँ, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद फिर मुझे टेंशन ना रहे कि क्या खाना है क्या नहीं। सो लंच भी मेरा अब फिक्स ही रहता है, 50 ग्राम सोया चंक्स, 50 ग्राम मूंग की दाल और 50 ग्राम बेसन, इनको मिक्स करके बढ़िया सा चीला बना लेता हूँ, चाहे जितना बन जाए, 2, 3, 4। उसके ऊपर 50 ग्राम पनीर और मटर की स्टफिंग कर देता हूँ। साथ में रहता है 100 ग्राम दही और थोड़ी सी सैलेड, जिसका मुझे ओवरऑल मंथली खर्चा पड़ता है 1200 से 1300 रुपये के आसपास। अब टिफिन पैक करके रेडी होके निकल जाता हूँ ऑफिस। वहाँ जाके 1 या 2 बजे अपना लंच करके फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स के लिए ब्रेक लगाता हूँ। स्नैक्स में मेरा एक ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मुझे ऑफिस में ही मिल जाता है, तो उसका कोई खर्चा नहीं है। पर उसके साथ अगर भूख लगती है तो टिफिन में ही मैं रखता हूँ 30 ग्राम या तो पीनट्स या फिर 50 ग्राम रोस्टेड चना, दोनों में से कोई एक। तो इनका मुझे मंथली का जो खर्चा आता है वो 80 से 100 रुपये पड़ जाता है। उसके बाद मैं ऑफिस से कब आता हूँ कब नहीं, ये तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्ट लंच ही करता हूँ। सो बात करते हैं डायरेक्ट डिनर की। तो डिनर भी मेरा लगभग फिक्स ही है, या तो 2 रोटी या 100-200 ग्राम कुकड राइस, और साथ में मेरी बताई हुई दाल, सोया और मूंग वाली। अगर आपको रेसिपी नहीं पता या इस दाल के बारे में नहीं पता, तो इंस्टाग्राम पे पिन वीडियो में देख सकते हैं, या फिर शॉर्ट वीडियो में भी जाके आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने रेसिपी बता रखी है। और साथ में रहता है सैलेड और 100 ग्राम दही। लेकिन रात वाली दही में एक सप्लीमेंट यूज़ होता है, सप्लीमेंट कह सकते हैं, जो होता है फ्लैक्सीड। इसको मैं सबसे पहले रोस्ट कर लेता हूँ, रोस्ट करके इसका पाउडर बना देता हूँ, पाउडर बना के रख लेता हूँ, और रोज़ रात को दही में 1 स्पून ऐड करके खाता हूँ। तो डिनर का जो ओवरऑल मंथली का खर्चा आता है वो आता है 800 से 900 रुपये। तो बात करते हैं अब टोटल डाइट के खर्चे का, सप्लीमेंट्स के खर्चे का, वो भी सिर्फ मेन मेन सप्लीमेंट का। रोटी, राइस और सब्जी, सैलेड, इन सबों का तो मैंने ऐड नहीं किया है, और मैक्सिमम इसका 500 या 1000 रुपये पड़ता है, उसको लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो ब्रेकफास्ट का हो गया 1000 रुपये, लंच का हो गया 1230 रुपये, स्नैक्स का हो गया 80 से 100 रुपये, डिनर का हो गया 800 से 900 रुपये। तो बिना पोस्ट वर्कआउट ऐड किए सिर्फ नॉर्मल डाइट का जो खर्चा है वो है मेरा अप्रोक्स 3000, 3000 के आसपास। अब अगर उसमें पोस्ट वर्कआउट ऐड करते हैं तो टोटल हो जाता है 7 से 7500 रुपये, और रोटी, राइस और सब्जी ये सब ऐड कर दे तो अप्रोक्स 8000 का खर्चा महीने का है। तो देखो, अगर तुम्हें सिर्फ नॉर्मल फैट लॉस करना है, नॉर्मल कपड़े वगैरह में अच्छे दिखो, कोई ऐसा गोल नहीं है कि एथलीट जैसी बॉडी, बिल्कुल ही तगड़ी सिक्स पैक, जैसे और लोगों को देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ के देखते हैं, ओवर वेट हो, नॉर्मल तुम्हें बस फिट होना है, पतला होना है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल जो डाइट का खर्चा है लगभग 3000 रुपये वही होगा, उससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। और ये मेरा बजट है, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी इतना ही हो, या तो बहुत कम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके गोल पे, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 मंथ
मेरा गोल था सिर्फ वेट लॉस करना, कैसे भी फैट लॉस करना। तो उस टाइम स्टार्टिंग के 6 मंथ मेरा भी जो बजट जाता था वो सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये का ही जाता था, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जैसे कि रोटी राइस सब इंक्लूड करके 2 से 3 हज़ार का ही बजट जाता था। एक नॉर्मल इंसान का 2 से 3 हज़ार रुपये राशन का खर्चा कह ले, या एक नॉर्मल इंसान का 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से बैठता है अगर आप महीने का कुछ भी खाओ, डाइट करो या ना करो, नॉर्मल अगर तुम दूसरा खाना भी खाओगे, रोटी चावल दाल सब्जियां जो भी नॉर्मल जो खाना होता है बाहर भी खाओगे तो इतना आ ही जाता है। खर्चा होता है सप्लीमेंट्स ऐड करने पे, डाइट में कोई खर्चा नहीं होता। नॉर्मल खाने से अगर वेट लॉस करना है तो उसमें कोई भी बड़ा खर्चा नहीं होता। आप जो खाना खा रहे हो उसी खाने को रिप्लेस करना है दूसरे खाने से। जितना खर्चा आपको फालतू के खाना खाने में लग रहा है उसी खाने को अच्छे खाने से रिप्लेस करना है बस। तो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है वो मेरा 2 से 3 हज़ार में हो जाता था। अभी मेरा गोल चेंज हो गया है क्योंकि मैंने 6-7 मंथ में काफ़ी अच्छा अपना वेट रिड्यूस कर लिया है। अब मेरा जो गोल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मुझे मसल बिल्ड करनी है, मुझे एक एथलीट जैसी बॉडी बनानी है। वो आपके अंदर भी आएगा 70-80-90%। अगर अच्छे तरीके से जैसे मैंने वेट लॉस किया अगर वैसे करते हैं तो ये लालच उनके अंदर भी आ जाता है। पहले लोग सोचते हैं कि सिर्फ वेट लॉस करना है, फिर धीरे धीरे उनके अंदर ये हो जाता है कि अब मुझे अच्छी बॉडी भी बनानी है सेलिब्रिटीज जैसी। सो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो आपके गोल के ऊपर होता है। नॉर्मली अगर आपको सिर्फ फैट लॉस करना है तो 2 से 3 हज़ार रुपये इनफ है, यही आपका खर्चा होने वाला है ओवरऑल खाने का डाइट का पूरे मंथली। तो अभी जो मेरा डाइट का खर्चा है करेंटली वो है 7 से 8 हज़ार रुपये, जिसमें ये सारे सप्लीमेंट्स ऐड होने के बाद होते हैं। ये वीडियो आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपके डीएम और बार बार पूछे जाने की वजह से बनाया गया है कि मेरा टोटल सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, एक प्रॉपर मेरा रूटीन वीडियो। सो मैंने ये वीडियो बनाया डीमोटिवेट करने के लिए नहीं। अगर आपका बजट है तो ठीक है, आप ये सारे सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो, ये भी बता दिया कब कैसे कितना यूज़ करना है। अगर आपका बजट नहीं भी है तो भी आप नॉर्मल तरीके से 2 या 3 हज़ार रुपये जो नॉर्मल खाने का खर्चा होता है सिर्फ डाइट से, उससे भी अपना फैट लॉस कर सकते हो। पर यह भी सच्चाई है कि मसल बिल्ड नहीं होगा 2 या 3 हज़ार रुपये में, उसके लिए आपको बजट बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मल फैट लॉस करना है वो 2 से 3 हज़ार में हो जाएगा। तो और अगर कोई सवाल हो डाउट हो तो कमेंट में बताओ, साथ में ये भी बताना वीडियो कैसी लगी, कोई एडवाइस हो तो भी देना। और इतनी मेहनत से टाइम निकाल के वीडियो बनाया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।